नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है संतोष, जिसने अपनी आंखों से देखा एक ऐसा अनुभव जिसे वह आज तक नहीं भूल पाया है। यह कहानी मुझे खुद संतोष भाई ने सुनाई थी जब मैं उनसे काशेदी घाट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। और हाँ, अगर आप अकेले हैं और रात का समय है तो शायद अभी इसे सुनना उचित नहीं होगा। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं पिछले 15 सालों से ट्रक ड्राइवर हूँ। मुंबई से पूरे भारत में माल पहुंचाना मेरा काम है। लंबे रास्ते, सुनसान रातें और हाईवे की वीरानगी मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। मैंने कई तरह के अनुभव देखे हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव था। यह बात 2018 की है। दिसंबर का महीना था और मुझे मुंबई से गोवा तक का एक कंसाइनमेंट ले जाना था। मेरे साथ मेरा हेल्पर राजू था, जो पिछले 2 सालों से मेरे साथ काम कर रहा था। हमें रात 8 बजे मुंबई से निकलना था ताकि सुबह तक गोवा पहुंच जाएं। हम NH66 से गए, जो मुंबई गोवा हाईवे है। यह हाईवे अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही कई भूतिया कहानियों के लिए भी कुख्यात है। विशेष रूप से काशेदी घाट का इलाका, जो सह्याद्री पर्वतों से होकर गुजरता है, रात में अक्सर कोहरे से ढका रहता है और खतरनाक मोड़ों के लिए जाना जाता है। हमने अपना सफर शुरू किया और शुरुआती कुछ घंटे आराम से बीते। राजू मेरे बगल में बैठा था और हम बातें कर रहे थे। रेडियो पर पुराने हिंदी गाने बज रहे थे। जैसे जैसे हम शहर से दूर जाते गए, सड़कें सुनसान होती गईं। रात के लगभग 11:30 बजे हम काशेदी घाट के पास पहुंचे। मैंने नोटिस किया कि हाईवे पर अचानक ट्रैफिक कम हो गया था, जो अजीब था क्योंकि आमतौर पर ट्रकों और बसों का आना जाना लगा रहता है। राजू ने कहा, भाई मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाऊं? ठीक है, मैंने कहा, तू सो जा, मैं जगा रहूंगा। राजू अपनी सीट पर झुक गया और जल्द ही सो गया। मैंने अपना ध्यान सड़क पर केंद्रित किया। काशेदी घाट की सड़कें संकरी और घुमावदार हैं, जहां एक पल की लापरवाही भारी पड़ सकती है। रात के लगभग 1:30 बजे मैंने दूर से एक औरत को सड़क के किनारे खड़े देखा। सफेद साड़ी पहने हुए वह महिला अपना हाथ हिला रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। इस सुनसान जगह पर रात के इस समय एक अकेली महिला का होना अजीब लग रहा था। मैं रुका नहीं, क्योंकि हमें सख्त निर्देश होते हैं कि हम रात में किसी अजनबी को लिफ्ट न दें। लेकिन जैसे ही मैं उस महिला के पास से गुजरा, मैंने अपने साइड मिरर में देखा और मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। वह महिला वहां नहीं थी। मैंने सोचा शायद मेरी नजर का धोखा होगा, शायद वह कोई पेड़ या झाड़ी रही होगी जो दूर से औरत जैसी लगी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन मेरे दिमाग में वह दृश्य बार बार आ रहा था। लगभग 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैंने फिर से उसी महिला को सड़क के किनारे देखा। इस बार मैंने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी और ध्यान से देखा। वह बिल्कुल वही महिला थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, और इस बार मैंने उसका चेहरा भी देखा। उसकी आंखें मुझसे नजर नहीं मिला रही थीं, बस इधर उधर घूम रही थीं। मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मैंने अपने पैर को एक्सीलरेटर पर रखा और गाड़ी तेज कर दी। मैंने सोचा यह कोई छलावा होगा, जैसा कि हमारे पुराने ड्राइवर हमें बताते थे। छलावा एक ऐसी आत्मा जो लोगों को भटकाती है, उन्हें फंसाती है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं जाने देती। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने राजू को जगाना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि उसे डराने का क्या फायदा, वह तो और भी डर जाएगा। मैंने अपना ट्रक और तेज किया, लेकिन अचानक मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी और मैंने देखा कि वही महिला अब मेरे ट्रक के पीछे थी। वह ट्रक के पीछे भाग रही थी और उसकी गति इंसानी नहीं थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और अपनी पूरी ताकत से ट्रक को आगे बढ़ाया।
लेकिन जितनी तेजी से मैं भागता, वह औरत उतनी ही तेजी से पीछे आती। अब वह ट्रक के बिल्कुल पीछे थी, इतनी करीब कि मैं उसकी भयानक मुस्कान देख सकता था। अचानक मेरे ट्रक के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने ड्राइविंग सीट के बगल वाली खिड़की में देखा और वहां वही महिला थी, मेरी तरफ घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो, उसने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। 50 साल से मैं अपने बच्चे से बिछड़ी हूं। मैं चीख पड़ा और स्टीयरिंग व्हील पर अपना नियंत्रण खो बैठा। ट्रक जंगल की तरफ मुड़ गया और एक पेड़ से टकराने से पहले मैंने किसी तरह ब्रेक लगाई। धक्के से राजू जाग गया। क्या हुआ, क्या हुआ? वह घबरा कर बोला। मैंने उसे पूरी बात बताई, लेकिन जब हम ट्रक के चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। राजू ने मुझसे कहा, भाई तुम्हें नींद आ रही होगी, आओ मैं ड्राइव करता हूं। मैंने मना कर दिया। नहीं, मैंने उसे देखा था, वह यहीं थी। राजू ने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, सुबह होने वाली है और हमें समय पर पहुंचना है। हमने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़े। मैं अब भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन राजू की मौजूदगी ने मुझे थोड़ा आश्वस्त किया। हमने रेडियो चालू किया और भजन बजाने लगे। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। हमने वहां रुकने का फैसला किया क्योंकि मुझे कॉफी पीनी थी और थोड़ा आराम की जरूरत थी। पंप पर हमें एक बूढ़ा आदमी मिला जो वहां नाइट ड्यूटी पर था। हमने उससे कॉफी मांगी और बातें करने लगे। आप लोग इस समय काशेदी घाट से आ रहे हैं? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। कोई अजीब चीज देखी? उसने एक अजीब मुस्कान के साथ पूछा। मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। क्यों? क्या वहां कुछ है? बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, वहां एक औरत भटकती है, एक छलावा। 50 साल पहले वह अपने बच्चे के साथ यहां से गुजर रही थी जब उनकी गाड़ी घाट से नीचे गिर गई। वह मर गई, लेकिन बच्चा बच गया। अब वह अपने बच्चे को खोजती है, हर रात हर ड्राइवर को रोकती है, उम्मीद करती है कि शायद वह उसका बच्चा हो। मैं और राजू एक दूसरे को देखकर कांप उठे, लेकिन बूढ़े आदमी ने जारी रखा, वह सिर्फ उन्हीं ड्राइवरों को दिखाई देती है जिनकी मृत्यु निकट हो। मेरा मुंह सूख गया। क्या मतलब? जिसे वह दिखाई देती है वह अगले 24 घंटे में मर जाता है अगर वह उसे अपने बच्चे तक नहीं पहुंचा पाता। राजू अचानक खड़ा हो गया। बकवास बंद करो, ऐसी कोई चीज नहीं होती। बूढ़ा आदमी सिर्फ मुस्कुराया। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा अविश्वास, इससे सच्चाई नहीं बदलती। हम वहां से तुरंत निकले और अपने ट्रक में वापस आ गए। राजू अब ड्राइव कर रहा था और मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद कहाँ आती। सुबह होते होते हम गोवा की सीमा पार कर चुके थे। मेरे दिमाग में अभी भी उस औरत का चेहरा और बूढ़े आदमी की बातें घूम रही थीं। अचानक हमारे सामने एक मोड़ पर राजू ने ट्रक को अचानक रोक दिया। मेरी आंखें खुल गईं। क्या हुआ? मैंने पूछा। राजू ने आगे इशारा किया। सड़क के बीचों बीच वही महिला खड़ी थी, उसके हाथ में एक बच्चा था। हम दोनों देखते रह गए। वह धीरे धीरे हमारी तरफ आई और ट्रक के पास आकर रुक गई। उसके चेहरे पर अब वह भयानक मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक शांत भाव था। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज अब नरम थी। तुमने मुझे मेरे बच्चे तक पहुंचा दिया, अब मैं आराम कर सकती हूं। फिर हमारी आंखों के सामने वह और बच्चा धीरे धीरे फीके पड़ते गए, जैसे कोई धुंध हो, और फिर गायब हो गए। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद राजू ने धीरे से कहा, भाई तुमने सच देखा था। हम अपनी मंजिल तक पहुंचे और माल डिलीवर किया, लेकिन उस दिन से मैं कभी भी रात में काशेदी घाट से नहीं जाता।
और जब कभी मुझे वहां से गुजरना पड़ता है तो मैं हमेशा एक दिया जलाकर और थोड़ा पानी रखकर जाता हूँ, उस माँ और बच्चे की आत्मा की शांति के लिए। कहते हैं कि आत्माएं हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, वे सिर्फ अपनी कहानी बताना चाहती हैं। शायद उस रात वह छलावा भी यही कर रही थी, अपनी कहानी सुना रही थी, अपने दर्द को बांट रही थी। लेकिन रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर जब कोई आवाज सुनाई देती है या कोई आकृति दिखाई देती है तो याद रखिए, हो सकता है कि वह सिर्फ आपका दिमाग ना हो सकता है कि कोई आपकी मदद चाहता हो, कोई जो इस दुनिया से कभी का जा चुका हो। दोस्तों, आज हमने सुनी संतोष की कहानी, जिसने काशिदी घाट पर छलावा का सामना किया। क्या ये सच है या कल्पना, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि भारत के कई हाईवे ऐसी अजीबोगरीब कहानियों से भरे पड़े हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने अनुभव शेयर करें। और हाँ, अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर अकेले हों तो याद रखें, शायद आप अकेले नहीं हैं। शुभ रात्रि और सपनों में भी सावधान रहें।